दिल है तुम्हारा, आपके पर्सन की फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। एनर्जी ओरेकल में से भी कार्ड हम देख लेंगे। और ये एक आज नया डेक आया है, बहुत ही छोटा है लेकिन हम इसको भी आज यूज करने वाले हैं। 5 कार्ड लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। इसमें से भी कार्ड देख लेंगे 5। एक 2 3 4 और ये हो गया 5। ये रहा कार्ड। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। दिल है तुम्हारा, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। पहला ही जो कार्ड है वो है हैंगमैन का। तो ये पर्सन राइट नाउ थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन शायद कुछ ऐसे हालात हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा मजबूर फील कर रहे हैं और खुद को उस हालात से छुड़ाने की शायद कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कुछ मसले शायद सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि वो आसानी से आपकी तरफ बढ़ पाए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नाव पे सवार है एक पर्सन और अपनी नाव को आगे की दिशा में ले जाने के लिए खुद एफर्ट्स ले रहा है। और करना क्या है, ये सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। तो हो सकता है रात को आपसे बात करने के लिए इनका ज्यादा मन होता है, जिस वजह से ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये कुछ जिम्मेदारियां शायद उन्होंने अपने सिर के ऊपर ले रखी थी। हो सकता है करियर, फाइनेंशियल कुछ प्रायोरिटी या फिर फैमिली की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके सिर पे हावी था। ये सब सॉर्ट आउट करना, जो कि मसले शायद उन्होंने थोड़े से हल कर लिए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अच्छा होता है, तो ये शायद
अब बातें उनके दिमाग से थोड़ी सी साइड हो रही है, जिस वजह से शायद अब ये आपसे बात करने के बारे में सोच पा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो नाइट की एनर्जी में है, घोड़े पे सवार हो चुके हैं और आपकी तरफ ये कप लेके बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है पूरी तरह से आपके सामने अपनी सिचुएशन रिवील ना करे, क्योंकि यहाँ पे चेहरे पे भी मास्क जैसा है और ये घोड़े को भी काफी ज्यादा कवर किया हुआ है। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे हिडन रखे, यानी कि बात करना है इतना ही उनके मन में है। हो सकता है अपने प्रॉब्लम्स आपके सामने क्लियरली ना बता पाए, लेकिन आपके बारे में काफी ज्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं। ये घोड़े के पैरों के नीचे जो वाटर है वो रिप्रेजेंट करता है उनके इमोशंस को। तो अपने इमोशंस के साथ आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपसे अपने दिल की प्यार भरी बातें करनी है। नेक्स्ट है द मैजिशियन। तो राइट नाउ ये मैजिशियन की एनर्जी में पहुंच चुके हैं, जिस वजह से यूनिवर्स की तरफ से शायद उनके कुछ फाइनेंशियल इशू भी सॉर्ट आउट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ वो आपसे कम्युनिकेशन कर पाए, ऐसे भी उनके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही है और उनके दिल में आपके लिए प्यार तो है ही, साथ ही साथ बैंड रिप्रेजेंट करता है पैशन को। तो ये सब आपसे वो डिस्कस भी कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी में शायद उन्हें अब यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, जिस वजह से शायद इस पर्सन को ये लग रहा है कि वो आप तक पहुंचे। ये भी कार्ड वही बताता है और ये भी कार्ड वही बताता है। दोनों पिक्चर्स में ये पर्सन एक ही दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो चांसेस है कि ये पर्सन आप तक रीच आउट हो जाए। डर, मे बी किसी डर ने इस पर्सन को अब तक रोक के रखा था। जैसे ये कार्ड में हमने देखा कि वो स्टक फील कर रहे थे, तो शायद उसी डर के ऊपर अब उन्होंने जीत हासिल कर ली है। अब उन्हें शायद किसी बात का डर नहीं रहा है, या फिर उनके सामने जो हालात थे वो उन्हें शायद बहुत ज्यादा डरा रहे थे, लेकिन अब इन्होंने उन हालात के ऊपर काबू पा लिया है, जिस वजह से शायद ये डर अब खत्म हो चुका है। जादू, तो उन्हें पता है कि आपके प्यार का जादू उनके दिलो दिमाग पे हावी रहता ही है, और ये मैजिशियन का कार्ड भी वही बताता है कि जब दिल पे किसी के प्यार का जादू चल जाता है तो वो नशा काफी गहरा होता है, और वो किस तरह का होता है ये कोई बयान नहीं कर पाता। ये सिर्फ उस पर्सन के दिल को ही एहसास होता रहता है कि वो जादू किस तरह का है। ऐसे ही आपके जादू में आपके पर्सन खोए हुए हैं और उसी बात के बारे में भी सोच रहे हैं। खुशी, तो जैसे कि हमने देखा कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताता है कि शायद उनके सिर के ऊपर जो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी, या जो बोझ था करियर का, पैसों का, या फिर फैमिली में कुछ मसला था, वो सब सॉर्ट आउट हो चुका है। शायद उस वजह से इस पर्सन को राइट नाउ बहुत खुशी महसूस हो रही है, और उसी खुशी को लेके शायद वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये खुशी के साथ ही हॉर्स जो है, जो घोड़ा है, वो भी खुशी में आगे की तरफ बढ़ रहा है, और इस पर्सन के हाथ में जो कप है वो भी खुशी में ही दिख रहा है, जो पर्सन लेके आगे जा रहा है। तो ऐसे ही उन्हें शायद बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली अब वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई डर नहीं। पहला ही कार्ड हमने देखा डर का, और अब जब उन्होंने हालात के ऊपर काबू पा लिया है तो अब उन्हें कोई डर नहीं है। निर्णय, मे बी इस पर्सन ने अब कोई निर्णय लिया है, यानी कि कोई डिसीजन लिया है। हो सकता है आपसे अपने दिल की बातें क्लियर करने का, या फिर आपको सब कुछ समझाने का कि किस वजह से उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थे, किस तरह से उन्होंने कुछ सॉर्ट आउट किया, या फिर क्या वजह थी कि पिछले कुछ दिनों में अगर वो आपके कांटेक्ट में नहीं थे, या फिर कौन सी बात थी जो उन्हें डरा रही थी। तो ऐसा शायद कोई निर्णय लिया है उन्होंने कि वो आपसे कुछ क्लियर बातें करें। देखते हैं एनर्जी ओरेकल में से क्या मैसेज आया है। डोर टू वैल्यू, यहाँ पे भी पैसा ही काफी ज्यादा दिख रहा है। नंबर है 31, तो मे बी 3+4 यानी कि 4 घंटों के अंदर हो सकता है आपको इनका मैसेज आए या फिर इनका कॉल आए। और ये डोर टू वैल्यू बताता है कि अब ये पर्सन हर एक बात की वैल्यू समझ गए हैं, यानी कि जैसे सिर्फ पैसों की ही वैल्यू नहीं होती। ऑब्वियसली पैसा इम्पोर्टेंट होता है जिंदगी में, लेकिन कई बार पैसा होने के बावजूद भी हमें वो खुशियाँ नहीं मिल पाती जो असलियत में हमारा दिल चाहता है। और
अभी शायद यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन के लिए वो डोर खुल गया है जिस वजह से उनके समझ में आ रही है हर एक बात की वैल्यू, और ये पैसों की तो कीमत समझ ही गए हैं, साथ ही साथ उन्हें आपके प्यार का एहसास भी क्या है ये भी समझ में आ चुका है। और इस तरह से अब जब उन्हें ये नई तरीके से कुछ एहसास हो रहे हैं तो हो सकता है उन्हीं एहसास को लेके वो आपसे अपने दिल की बातें क्लियर करना चाहते। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। दिल है तुम्हारा, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। पहला ही कार्ड है जस्टिस। तो ये पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है, यानी कि उन्हें शायद आपके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे यहाँ पे इस जस्टिस के कार्ड में इस लेडी की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और वो सामने का कुछ देख नहीं पा रही, वैसे ही शायद ये पर्सन दिन रात जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें और कुछ भी नहीं दिखाई देता, और इस वजह से शायद वो बैलेंस करना चाहते हैं। मतलब आप अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं और आपसे वो सारी प्यारी बातें सुनना चाहते हैं जो सुनने के लिए शायद ये अब तक इस बैलेंसिंग की एनर्जी में नहीं पहुंचे थे। तो मे बी आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा भी हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। हो सकता है आपसे कोई चाइल्डिश बिहेवियर करे ये पर्सन, यानी कि मैसेज भी अगर आए उनका तो भी थोड़ा इमैच्योर तरीका हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन पेज की एनर्जी में है लेकिन हाथ में कप है जो रिप्रेजेंट करता है उनके इमोशंस को। तो इस पर्सन को राइट नाउ सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि मुझे बस अपने पर्सन से अपने दिल की प्यार भरी बातें करनी है, भले ही उसका तरीका कोई भी हो, उसके बारे में इन्हें इतना सोचना नहीं है क्योंकि ये पेज की एनर्जी में है। नेक्स्ट है डेथ। तो ये एंडिंग का भी कार्ड होता है और न्यू बिगिनिंग का भी। तो अगर आप दोनों में कुछ मसले चल रहे थे, कुछ दूरियां थी, तो ये अच्छा कार्ड है कि वो दूरियां मिट सकती है और ये पर्सन आपके साथ एक नया स्टार्ट ले सकते हैं। तो उसके बारे में भी शायद सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इनके आंखों से आपकी जो इमेज है वो हट ही नहीं रहे हैं। ये आपके इमोशंस में पूरी तरह से डूब चुके हैं। जैसे ये कप है ये ओवरफ्लो हो रहा है इमोशन से, वैसे ही हो सकता है आपसे दूरियां मिलने की वजह से मे बी इस पर्सन ने काफी बार अपनी आंखों में थोड़ी नमी भी महसूस की है, क्योंकि ये उनके दिल का दर्द है आपको खोने का। और यही एहसास जब आप उन्हें फील होता है तो ये किसी भी हालत में आप तक रीच आउट होके आपको ये कप ऑफर करने के बारे में ही सोच रहे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पर्सन ने हाथ में कप लिया है, तो ये वही कप है जो वो आपको देना चाहते हैं। ये वाटर रिप्रेजेंट करता है उनके इमोशंस को, तो बहुत ज्यादा इमोशनली आपसे कनेक्ट फील कर रहे हैं और आपसे जुड़े उनके दिल के जो प्यार भरे जज्बात है उनके बारे में सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है द डेविल। मे बी आपका या पर्सन का साइन हो सकता है कैप्रिकॉर्न। तो बहुत पैशनेट भी फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये फ्लेम में झुलस रहा है, एक आग सी लगी है यहाँ आजू बाजू में, वैसे ही आपके पर्सन आपके प्यार की अग्नि में जैसे ऑलमोस्ट जल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं और अब उन्हें किसी भी हालत में इस पैशन का इजहार करना ही है। उसके बारे में भी शायद सोचा जा रहा है। कैसे कहूँ मैं अपनी बात खुलासा। अगर उनके दिल में ये सब बातें चल रही है, जो सेक्सुअल थॉट्स है उनके, बेबी उन बातों को लेके खुलासा करना चाहते हैं। या हो सकता है कि अगर पेज की एनर्जी को हम ले कि आपको ये प्यार का कप ऑफर करना चाहते, तो मे बी उस कप के बारे में कुछ खुलासा करना चाहते, बोलना कुछ बातें क्लियरली आपसे बोलना चाहते हैं। ये प्यार के बारे में भी हो सकता है या फिर उनके पैशन के बारे में भी हो सकता है। महसूस होना, आपके प्यार को तो ये दिलो दिमाग में महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए उन्हें एक अलग लेवल का पैशन भी शायद बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। सपने, उसी पैशन की वजह से शायद ये पर्सन में भी डे ड्रीमिंग भी ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि आपसे जुड़े ढेर सारे सपने जिसमें सिर्फ आप दोनों हैं। वैसे सपने इनके मन में शायद बार बार आ रहे हैं, जिस वजह से ये इस तरह की डेविल की एनर्जी में है। ये पैशनेट भी फील कर रहे हैं। और ये पेज का जो कार्ड था
कि उनके दिल में प्यार भी जो आपके लिए है वो भी ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि ये आपके सपने ज़्यादा देख रहे हैं। मिलना, मे बी ये पर्सन आपको मिलने के बारे में पूछे, क्योंकि अब शायद इनसे वो इंतज़ार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो यही सब चल रहा है राइट नाउ उनके साथ। देखते हैं एनर्जी ओरेकल में से क्या कार्ड आया है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो ये तो अच्छा कार्ड है। यहाँ पे 3 नंबर है, मे बी 3 घंटों के अंदर आपको उनका मैसेज आए, या फिर आपकी उनसे बात हो, या फिर आने वाले 3 दिनों में आप दोनों का मिलना फाइनल हो सकता है। तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस मतलब ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आपकी लाइफ में खुशियाँ ऑलमोस्ट आ ही रही है, और आप दोनों भी शायद इस अबंडेंस की एनर्जी को फील कर पाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी ओरेकल है। तो आपको भी ये एनर्जी फील होगी। जैसे यहाँ पे छोटा सा बटरफ्लाई है, वैसे ही आप दोनों शायद ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर गए हैं, और इसी वजह से जब उनका थोड़ा सा भी आपको कांटेक्ट हो जाएगा, यानी कि मैसेज भी आए स्लाइटली, तो भी आपको ये ब्लॉसमिंग की एनर्जी महसूस होने वाली है, या ऑलरेडी शायद आपने वो एनर्जी फील करना स्टार्ट कर दिया है। ये यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों के लिए है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।